हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आर वाचिंग सक्सेस साइकिल। आज है 23 नवंबर। आज का जो भी इंपॉर्टेंट बुक है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सफल होने के लिए जुनून की बहुत ज़रूरत होती है। मतलब अगर आपके अंदर जुनून है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल सा बात है। जुनून एकदम होना ही चाहिए। कोई भी काम बिना जुनून का हो ही नहीं सकता एकदम पूरा, है ना। अगर आपको अच्छे से काम को करना है तब, नहीं तो एवरेज तो लगभग सारे होते हैं, है ना। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला जो वर्ड है फिल्थ, जो कि एक नाउन है। इसका मतलब है डर्ट, गंदगी जो रहता है ना, उसी को फिल्थ कहा जाता है। अमेंडमेंट एक नाउन है, इसका मतलब है संशोधन किया जाता है ना। मतलब अगर कोई भी लॉ एग्रीमेंट में अगर कुछ चेंज होता है ना, उसी को अमेंडमेंट किया जाता है। पैराडाइम जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है टिपिकल एग्जाम्पल और जो पैटर्न ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का जो टिपिकल एग्जाम्पल देते हैं ना, या फिर पैटर्न आता है, जैसे मान लीजिए ये वाला है ना, इसी को पैराडाइम कहते हैं। स्ट्रक डाउन जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है टू डिक्लेयर इलीगल और अनफोर्सेबल। एकदम मतलब किसी को इलीगल घोषित कर देना ना, उसी को स्ट्रक डाउन कहा जाता है। एलिविएशन जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बैड सच एज पेन और प्रॉब्लम्स लेस सिवियर। मतलब एकदम किसी को घटिया एकदम कम कर देना एकदम, है ना। मतलब पूरा डाउन हो जाना एकदम पूरा, उसी को एलिविएशन कहा जाता है। क्राउडेड आउट जो कि फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है नॉट अलाउ अ पर्सन। मतलब किसी आदमी को अलाउ नहीं करना, या फिर किसी थिंग्स को एनी स्पेस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो और मतलब डेवलप होने से रोक देना। सिंपल सा बात है, उसी को क्राउडेड आउट कहा जाता है एकदम। अवेल एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है यूज और टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेना, है ना, उसी को अवेल कहा जाता है। अंडर वे जो कि है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है, मतलब क्या होता है हैविंग स्टार्टेड और मेकिंग, मतलब एकदम प्रोग्रेस शुरू कर देना एकदम पूरा, है ना। कैटेस्ट्रॉफी एक नाउन है, जिसका मतलब होता है सडन इवेंट दैट कॉज वेरी ग्रेट ट्रबल। मतलब अचानक कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है ना, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब परेशानी का कारण हो जाता है ना, उसी को कैटेस्ट्रॉफी कहा जाता है। एग्जर्सबेटिंग जो कि एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है बिगाड़ देना, मतलब टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली डिजीज और प्रॉब्लम को लेकर के खास करके ये यूज किया जाता है। ब्लो बैक जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब होता है द यू अनइंटेंडेड एडवर्स रिजल्ट, किसी चीज़ का रहता है ना, ठीक है, अपोजिट वाला, उसी को ब्लो बैक कहा जाता है। रिलाई ऑन मतलब होता है भरोसा करना एकदम, मतलब टू डिपेंड ऑन ट्रस्ट समन और समथिंग, किसी उस चीज़ के ऊपर भरोसा किया जाता है ना, उसको रिलाई ऑन कहा जाता है। फुट द बिल जो कि एक फ्रेज है सॉरी, जिसका मतलब होता है पे द बिल फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ के लिए मतलब बिल पे करना। और टाइपिकली वेन द अमाउंट इज कंसिडर लार्ज और या फिर अनरिजनेबल अगर माना जाता है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है, उसी को फुट द बिल कहा जाता है। रैंगलिंग एक नाउन है, जिसका मतलब होता है आर्गूमेंट या फिर स्पेशली वन दैट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक जो चलता है, उसी को कहा जाता है। इलोप्ड विथ जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टू मैरी समवन सडनली, मतलब गुप्त रूप से किसी के साथ एकदम सगाई संबंध बना लेना, एकदम बुरा है ना, शादी कर लेना, इलोप्ड विथ कहा जाता है। कंसेंट एक नाउन, इसका मतलब होता है सहमति या स्वीकृति, जो होता है अनुमति जिसको बोल सकते हैं, एग्रीमेंट एकदम, है ना, उसी को कंसेंट कहा जाता है। फैक्टर्ड इन जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है टेक समथिंग इनटू कंसिडरेशन, मतलब किसी चीज़ को एकदम सोचने समझने के लिए ले लेना, है ना। स्लैप्ड ऑन एक ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या होता है टू ऑर्डर दैट समथिंग शुड बी डन इमीडिएटली। कोई अगर अचानक चीज़ हो जाता है ना, खास करके पनिशमेंट अगर मिलना है, सजा अगर जल्दी मिल जाता है ना, उसी को स्लैप डाउन कहा जाता है। मतलब नहीं होता है स्लैप डाउन सिंपल सा चाटा मारना, एकदम नहीं मारते हैं, कोई बोला सड़क के ऊपर घिस दिए एक चाटा, है ना, उसको स्लैप डाउन कहा जाता है। तो ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आप लोग को कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड कीप वॉचिंग सक्सेस से। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।